कड़ी में मैं आगे बुलाना चाहूंगी डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा जी, जो कि एचओडी एंड डीन है मेवाड़ यूनिवर्सिटी से हमारे बीच। सर आए और अपने ज्ञान से हमें मार्गदर्शन करें। मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण, सम्मेलन के आयोजक आदरणीय धर्मेंद्र बंसल जी और उनकी टीम, मेरे समक्ष विराजमान सभी विद्वजगण, 2 मिनट पहले मैं अपनी बात कहना चाहूँगा, उसके बाद अपने विषय पर 2-3 मिनट बोलूँगा, क्योंकि समय मुझे दिया गया है तो वह काफ़ी कम है। मैं मेवाड़ विश्वविद्यालय में ज्योतिष विभाग का विभागाध्यक्ष हूँ और अल्टरनेटिव थेरेपी का डीन हूँ। मेरे विश्वविद्यालय ने इस विधा को प्रमोट करने के दृष्टिकोण से ही ये सब्जेक्ट स्थापित वहाँ पर किया है, जिसमें आप वहाँ पर बैचलर डिग्री कर सकते हैं, स्नातकोत्तर ज्योतिष में कर सकते हैं, स्नातकोत्तर वास्तु में कर सकते हैं और इसके बाद में आप वहाँ पर पीएचडी भी अपना कर सकते हैं। मेवाड़ विश्वविद्यालय भारत के ए ग्रेड विश्वविद्यालयों में से एक है और सभी प्रकार के एक्रेडिटेशंस वहाँ पर प्राप्त हैं, तो आप वहाँ अध्ययन करके अपनी विद्या को प्रमाणित कर सकते हैं। इसके साथ ही एक सूचना मुझे और आपको देने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ कि इस विधा को प्रमोट करने के दृष्टिकोण से एक निःशुल्क सम्मेलन 14 और 15 मार्च को मेवाड़ यूनिवर्सिटी में रखा गया है, जिसमें आप सभी लोग आमंत्रित हैं। पूर्ण रूप से निःशुल्क है, खाना पीना रहना सभी विश्वविद्यालय में है, आप सभी लोग आमंत्रित हैं। समय कम है, मैं अपनी बात 2 मिनट में कहना चाहूँगा। जो सम्मेलन के लिए आदरणीय बंसल जी ने विषय निर्धारित किए थे, उसमें से एक विषय था वास्तुशास्त्र ज्योतिष शास्त्र में संबंध और इन दोनों में अंतर। इस संबंध में काफी मैंने एक आर्टिकल मेरा छपा था स्कोपस में, उसकी छोटी कुछ बातें मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ही ये जान लिया था कि मानव 2 अदृश्य धागों से बंधा हुआ है। पहला है काल, जिसको अंग्रेजी में टाइम बोलते हैं, और दूसरा है दिशा, जिसको कि अंग्रेजी में डायरेक्शंस बोलते हैं। ज्योतिष ये काल पुरुष है और ये बताता है कि कब ऊर्जा आपके अनुकूल होगी और कब ऊर्जा आपके प्रतिकूल होगी। ये कुल मिलाकर के समय की गणना है। इसके बाद में वास्तु जो है द साइंस ऑफ स्पेस है, स्थान का वास्तु है, वास्तु पुरुष है और ये बताता है कि जिस स्थान पर आप रह रहे हैं वह स्थान ऊर्जा को संचित कर रहा है या ऊर्जा को नष्ट कर रहा है। अर्थात जो हमारा जो शरीर है, जिसको कि हम सूक्ष्म ब्रह्मांड कहते हैं, उसमें जो घटना घटित हो रही है वही घटना हमारे वास्तु में और वही घटना हमारे सौर मंडल में ज्योतिष में घटित हो रही है। यानी इन तीनों का बड़ा गहरा संबंध है और ये तीनों एक ही फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार अंधकासुर का जब वध हुआ तो शिव जी के पसीने से एक विशाल काय जो वास्तु पुरुष ने जन्म लिया, उसने पूरे आकाश को ढक लिया था, तो देवताओं ने उसको जमीन पर उल्टा डाल दिया था। इस घटना से हम ये अर्थ निकाल सकते हैं कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का जो ग्रिड है, ये घटना उसकी स्थापना की घटना है। यानी कि इस घटना से हम ये कहेंगे कि जो वास्तु पुरुष जमीन पे पड़ा है वो वास्तव में जो ब्रह्मांडीय जो ऊर्जा है, उसका जो ग्रिड है, उसकी निर्माण का प्रतीक है। वास्तु पुरुष पृथ्वी के चुंबकीय और
ऊपर मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन करते हैं, और जो वास्तु के अंदर जो किरणें पृथ्वी पर आ रही है उन किरणों का पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ क्या अंतःक्रिया, क्या इंटरेक्शन हो रहा है उसका अध्ययन हम वास्तु में करते हैं। अब हर दिशा जो है वो एक बैटरी की तरह होती है, और उस बैटरी को हर एक विशेष ग्रह चार्ज करता है। जैसे पूर्व दिशा में सूर्य का साम्राज्य होता है, आग्नेय कोण में शुक्र का साम्राज्य होता है, शुक्र का भोग होता है, दक्षिण दिशा में मंगल का बल होता है, नैऋत्य कोण राहु का प्रभुत्व होता है वहां पर, पश्चिम दिशा शनि की दिशा होती है, वायव्य कोण जो है वो आपका चंद्रमा की दिशा है, चंद्रमा का मन है, उत्तर दिशा बुध की दिशा कहलाती है, और इस ईशान कोण जो है वो बृहस्पति का कहलाता है। और जब भी इन दिशाओं में कोई खराबी आती है कुंडली में, ग्रह के अनुसार हम पता लगा सकते हैं कि हमारे कोई ग्रह खराब है तो वहां किस दिशा में हमको दोष मिलेगा। मेरा विषय बड़ा लंबा है, पूरा आर्टिकल है ये जो मेरा छपा था आज से 5 साल पहले, लगभग 50 आर्टिकल मेरे अब तक छप चुके हैं, लेकिन मुझे पीछे से संकेत मिला है, मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया, मान दिया, सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार, साधुवाद, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।